हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम HK सॉफ्टवेयर एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज। तो कॉस्ट सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसके रिलेटेड। कॉस्ट सेंटर का यूज जनरली रेवेन्यू एंड एक्सपेंस यूनिट वाइज अलोकेशन और बाइफर्केशन के लिए होता है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और आपके बिजनेस में मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का जो भी एक्सपेंस बाइफर्केशन चाहिए। जैसे कि हम ऑफिस एक्सपेंस है, वो पर्टिकुलर ऑफिस एक्सपेंस मेन ऑफिस का कितना है और ब्रांच ऑफिस का कितना है, वो पर्टिकुलर एक ही एंट्री में आपको बाइफर्केट करके चाहिए। तो वो कैसे मेंटेन हो सकता है वो हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ऑफिस एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन चाहते हैं तो आप अगर अलग अलग लेजर्स बनाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस मेन ऑफिस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रांच ऑफिस, तो आपको टोटल अगर टोटल ऑफिस एक्सपेंस कितना हुआ वो चेक करना है तो वो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप टोटल एक ही लेजर यूज करते हैं ऑफिस एक्सपेंस का और आपको ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि मेन ऑफिस में कितना एक्सपेंसेस होता है और ब्रांच ऑफिस का कितना है, तो वो बाइफर्केशन चाहिए। तो उसके लिए आप कॉस्ट सेंटर का फीचर यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमें F11 में से उसका फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो F11 फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स है, तो अकाउंटिंग फीचर्स में से हम कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस करना है और बाकी के ऑप्शन हम अभी नो पे ही सेट रखेंगे। अभी कंट्रोल A करके ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और वापस से गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आ जाता है। अभी कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है। कॉस्ट सेंटर का यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, कॉस्ट सेंटर्स में जाना है, सिंगल कॉस्ट सेंटर और क्रिएट। और यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। हमें दो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, मेन ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ मेन ऑफिस अंडर प्राइमरी कॉस्ट सेंटर एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा क्रिएट करते हैं ब्रांच ऑफिस अंडर प्राइमरी एक्सेप्ट। अभी जैसे हमने आगे डिस्कस किया वैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप ऑफिस एक्सपेंस का 30,000 का पेमेंट चेक से कर रहे हैं और उसमें से 15,000 जो एक्सपेंस है वो मेन ऑफिस का है और रिमेनिंग 15,000 जो ब्रांच ऑफिस रिलेटेड है, तो उसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री कॉस्ट सेंटर को यूज करके वो हम देखेंगे। तो एस्केप करके वापस से गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आ जाएंगे और एंट्री के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अभी पेमेंट एंट्री ही है और अभी हम पेमेंट वाउचर में ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट चेंज कर लेंगे F2 प्रेस करके, जो डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेट मेंशन कर देते हैं 28 जनवरी। और डेबिट ऑफिस एक्सपेंस, तो हमने ऑफिस एक्सपेंस का लेजर अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो ऑल्टर C करके यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेंगे ऑफिस एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अभी एट प्रेजेंट ये ट्रांजैक्शन पे GST नहीं है, तो यहाँ पे हम अभी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं GST को और कंट्रोल A कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे टोटल वैल्यू जो हमारी ऑफिस एक्सपेंस की है वो मेंशन कर लेंगे 30,000। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट अलोकेशन की एक सब स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो कॉस्ट सेंटर का आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो इसमें से आपको बाइफर्केशन सेट करना है। मेन ऑफिस का एक्सपेंस था 15,000 एंड ब्रांच ऑफिस का एक्सपेंस था रिमेनिंग 15,000। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी एंटर करके यहाँ पे क्रेडिट, तो हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं वो मेंशन करके हम ये एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी पेमेंट एंट्री सेव हो गई है। अभी
कॉस्ट कैटेगरी कैसे मेंटेन होती है वो हम देखते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी के लिए भी वापस से हमें F11 में जाना है ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम यहाँ पे यस कर लेंगे। मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, ये ऑप्शन आपको यस करना है और कंट्रोल ए करके हम ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी का एग्जांपल ऐसा है कि अगर आप सैलरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय को, और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो सैलरी एक्सपेंस है वो एक्सपेंसेस का डी बाइफर्केशन चाहिए, और आपको ऑफिस मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस वाइज भी बाइफर्केशन चाहिए। तो हम स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय वाइज। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरीज में जाएंगे, क्रिएट, और अभी हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय का कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं और अलोकेट रेवेन्यू आइटम जिसे यस रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करते हैं, उसके अंडर में जो भी कॉस्ट सेंटर्स है तो क्रिएट, यहाँ पे आप जैसे बैक स्पेस करेंगे और स्पेस बार देंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करना है। अभी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मेंशन कर देती हूँ और कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लेती हूँ। दूसरा एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है मुझे दूसरे एम्प्लॉय का, तो वो भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ। दोनों कॉस्ट सेंटर हमने एम्प्लॉय की कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में क्रिएट कर लिए हैं। अभी एक ट्रांजैक्शन हमें देखना है कि आप सैलरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं 30,000 का, आउट ऑफ दैट 15,000 मेन ऑफिस का है और रिमेनिंग 15,000 ब्रांच ऑफिस का है, और उसमें कॉस्ट सेंटर कैटेगरी 15,000 पेमेंट राधिका का है और 15,000 पेमेंट श्रुति का है। तो एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और डेबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे 27th of January, और यहाँ पे अभी हमारे पास सैलरी एक्सपेंस का लेजर क्रिएटेड नहीं है तो ऑल्टर C करके हम नया लेजर क्रिएट कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू मेंशन कर देनी है जो आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे अभी कॉस्ट अलोकेशन की सब स्क्रीन ओपन हो गई है, तो यहाँ पे आपको वो बाइफर्केशन देना है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों का। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे मेन ऑफिस का बाइफर्केशन था 15,000 और ब्रांच ऑफिस का पेमेंट था 15,000, और आपको दूसरी कैटेगरी चाहिए एम्प्लॉय वाइज, तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे और उसका अंडर में जो भी हमने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए हैं वो सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका बाइफर्केशन मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही कॉस्ट अलोकेशन स्क्रीन में आप मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर वाइज बाइफर्केशन मेंशन कर सकते हैं। और अभी ये स्क्रीन को एंटर प्रेस करके बाहर आता है, हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम यहाँ पे हमारी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं HDFC बैंक और एंटर प्रेस करेंगे। बैंक अलोकेशन स्क्रीन में रिलेटेड डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर वाइज एंट्री करने पे आपको कॉस्ट कैटेगरी वाइज और कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप रिपोर्ट मिलेगा। वो रिपोर्ट चेक करते हैं वो कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले में जाना है आपको, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स,
कैटेगरी समरी। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कॉस्ट सेंटर वाइज बाइफर्केशन मिल जाएगा। और स्किप करते हैं, अगर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप चाहिए तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी मिलेगा आपको। पर्टिकुलर जो कॉस्ट सेंटर की डिटेल आपको चाहिए वो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही बाइफर्केशन आपको मिलेगा। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या रेवेन्यू अलोकेशन एंड बाइफर्केटेड रिपोर्ट के लिए आप कॉस्ट सेंटर यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का मीनिंग एंड यूज क्या है वो हमने डिस्कस किया। टैली में आप कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज करके आप कैसे वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं वो इसमें हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने जो कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज को यूज करके एंट्री की है उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगे वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 30 चेक प्रिंटिंग इन tally.erp9। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Hit the bell icon for future updates.